हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न एंड ग्रो विद सोनम मैम में। आज हम लोगों का जो टॉपिक रहने वाला है, प्राचीन इतिहास हम लोग ख़त्म कर चुके हैं, मध्यकालीन इतिहास भी हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। तो आज से हम लोग आधुनिक इतिहास से PYQ क्वेश्चन फॉर सीजीएल एग्जाम क्वेश्चन करने वाले हैं। आधुनिक इतिहास का 2 वीडियो आएगा, ये पार्ट 1 वीडियो है और एक पार्ट 2 भी वीडियो आएगा। अगर आप लोगों का सीजीएल का एग्ज़ाम है तो आप लोग ये वीडियो देख करके आप लोग जा सकते हैं। PYQ क्वेश्चन जो होता है सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 कह रहा है कि गोवा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। ए वाला कह रहा है कि 1502, बी कह रहा है 1514, सी कह रहा है 1510 और डी कह रहा है कि 1524। तो गोवा की जो लड़ाई लड़ी गई थी 1510 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। उसके नीचे टायर फर्स्ट में पूछा गया है कि टायर सेकंड में पूछा गया है और शिफ्ट भी लिखा गया है और सन और डेट के साथ सभी जो क्वेश्चन है नीचे क्वेश्चन के लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 164 कह रहा है 1498 निम्नलिखित में से कौन प्रथम यूरोपीय था जो अफ्रीका से जलीय यात्रा करते हुए यूरोप से भारत के लिए नया समुद्री मार्ग खोजा था। ए कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस, बी कह रहा है कि वास्को डी गामा, सी कह रहा है कि बार्तोलोमियो दियास, डी कह रहा है कि मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वास्को डी गामा। यह भी जो क्वेश्चन है SSC CGL 2019 में शिफ्ट सेकंड में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष डैश में फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीन कर उस पर कब्जा कर लिया। ये कह रहा है कि 1699, बी कह रहा है 1738, सी 1674, डी 1761 में। तो 1761 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूर्व के साथ व्यापार का इकलौता अधिकार प्रदान करने वाला चार्टर इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से किस वर्ष प्राप्त किया गया था। ए 1600, बी 1800, सी 1401 या डी 1500। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1600। यह भी जो क्वेश्चन है SSC CGL टायर फर्स्ट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग मराठों की कराधान प्रणाली से संबंधित है। ए चौथ और सरदेशमुखी, बी जाट और सवार, सी पोलज और परौती, डी एकता और जागीर। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। मराठों की जो कराधान प्रणाली है वह है चौथ और सरदेशमुखी। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। यह भी जो क्वेश्चन है SSC CGL टायर फर्स्ट 2019 और शिफ्ट सेकंड 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 169 कह रहा है मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है। ए बालाजी विश्वनाथ, बी बालाजी बाजीराव, सी बाजीराव फर्स्ट, डी माधव राव। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाजीराव फर्स्ट हो जाएगा। मराठा साम्राज्य का जो दूसरा संस्थापक है वह बाजीराव फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 कह रहा है वर्ष डैश में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। ए 1792, बी 1811, सी 1818 या डी 1806। तो वर्ष 1818 में मराठों द्वारा ब्रिटिशों को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य का अस्तित्व जो है वह समाप्त हो गया, जिससे तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 171 कह रहा है शिवाजी महाराज के शासनकाल में मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था। ए अष्टप्रधान, बी नवरत्न, सी अग्रहारम, डी अष्टदिग्गज। तो शिवाजी महाराज के जो शासनकाल में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडेयर राजवंश का शासन था। ए गुवाहाटी, बी जबलपुर, सी पटना या डी मैसूर। तो वाडेयर राजवंश का जो शासक था वह था मैसूर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे। ए 1799, बी 1784, सी 1764 या डी 1792। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1784 में जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 174 कह रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे। ए वॉरेन हेजिंगटन, बी जॉन मैकफर्सन, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस या डी जॉन शोर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान जो था बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की। ए सुजाउद्दीन, बी मुर्शिद कुली खान, सी सरफराज खान, डी अली वर्दी खान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने किया है, मुर्शिद कुली खान ने। क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया। ए लॉर्ड क्लाइव, बी विलियम हेनरी,
हेनरी स्लीमैन, सी हेक्टर मुनरो, डी चार्ल्स आइरे कूट। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह है हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 177 कह रहा है बंगाल के तत्कालीन नवाब डैश से हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। ए इब्राहिम खान, बी मंसूर अली खान, सी मीर जाफर, डी मुर्शिद कुली खान। तो बंगाल के तत्कालीन नवाब जो थे वह इब्राहिम खान थे, जो हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक पोस्ट स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके चंद्रनगर को 1673 में एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है ब्रिटिशों के साथ अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ए अलीवर्दी खान, बी मीर जाफर, सी मीर कासिम, डी सिराज उद दौला। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सिराज उद दौला ब्रिटिशों के साथ जो है अलीनगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किया था? वह था सिराज उद दौला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 कह रहा है कि डैश को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी कि स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है? ए दलीप सिंह, बी रणजीत सिंह, सी चरण सिंह और डी महा सिंह हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रणजीत सिंह को अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे के सुनहरे सौंदर्यीकरण के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए महालनोबिस, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी दादा भाई नौरोजी या आर के षणमुखम चेट्टी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा पर चर्चा करने वाला पहला जो व्यक्ति थे वह थे दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 181 कह रहा है रैयतवाड़ी बंदोबस्त जिसमें काश्तकारों को सीधे सरकार को वार्षिक कर चुकाना पड़ता था, शुरुआत में निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया था? ए बॉम्बे और मद्रास, बी मध्य प्रांत, सी असम और बंगाल, डी पंजाब। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा मद्रास और बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक उद्योग ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में संचालित होता था? ए कपास, बी जूट, सी लोहा और इस्पात। तो ये जो है वह तीनों हो जाएगा। कपास भी होगा, जूट भी होगा, लोहा और इस्पात भी होगा, यानी कि तीनों हो जाएगा, यानी कि 1, 2 और 3 और सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183 कह रहा है प्रश्न में 2 कथन दिया गया है। एक पहला जो है अभिव्यक्ति है और दूसरा जो है वह कारण है। तो बताना है। अभिव्यक्ति कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का निर्यात आयात से अधिक हो गया, जिससे व्यापार संतुलन का अधिशेष हो गया। कारण कह रहा है कि व्यापार संतुलन के अधिशेष का उपयोग भारत के विकास और उत्थान के लिए किया गया था। तो ये वाला जो है यह तो सही है, यानी कि अभिकथन जो है वह सही है, लेकिन कारण जो है यह क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी कि ये जो है वह सत्य है और आर जो है वह क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है कि भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड लिटन, सी लॉर्ड कर्जन, डी वेलेस्ली। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की जो शुरुआत किए थे वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 185 कह रहा है भारत में अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई राजस्व संग्रह की रैयतवाड़ी व्यवस्था डैश पर आधारित थी? ए माल्थस के लगान सिद्धांत, बी स्मिथ के लगान सिद्धांत, सी रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत या डी मार्क्स के लगान सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रिकॉर्ड के लगान सिद्धांत पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 186 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा मॉन्टफोर्ड सुधार रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा 1942, बी 1938, सी 1918 या डी 1907। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1918। क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए आयात अधिशेष, बी आयात में कमी, सी निर्यात में कमी या डी निर्यात अधिशेष। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा निर्यात अधिशेष। क्वेश्चन नंबर 188 कह रहा है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी लाजपत राय, डी दादा भाई नौरोजी। तो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना जो से संबंधित कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 189 कह रहा है कि शिक्षक पर वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? ए 1813, बी 1835, सी 1858, डी 1854। तो वुड्स डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था?
1854 में। यह जो देखिए जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के कितने सारे एग्जाम में पूछा गया, कितने सारे साल में पूछा गया है। 2023 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है और 2016 में 2 बार पूछा गया है। एक 27/10/2016 में पूछा गया है और एक 7/9/2016 में पूछा गया है। तो PYQ क्वेश्चन जो होते हैं एसएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह में किस मुगल शासक का योगदान था? शाह आलम सेकंड, बहादुर शाह फर्स्ट, बहादुर शाह सेकंड, आलमगीर सेकंड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बहादुर शाह सेकंड। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए बख्त खान, बी मौलवी अहमदुल्ला, सी वीर कुंवर सिंह या डी अजीमुल्ला। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वह है वीर कुंवर सिंह। यह भी जो क्वेश्चन है एसएससी जेई इलेक्ट्रीशियन में पूछा गया है और एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 192 कह रहा है वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के डैश में मनाया जाता है? ए हिमाचल प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तराखंड या डी उत्तर प्रदेश। तो उत्तराखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 192 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह जयंती 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए डैश में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? ए बाल गंगाधर तिलक, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी वी सावरकर। तो 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की? वह थे वी सावरकर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 194 कह रहा है निम्नलिखित में से किस शहर में झांसी की रानी का समाधि स्थल स्थित है? ए उज्जैन, बी जबलपुर, सी ग्वालियर, डी इंदौर। तो झांसी की रानी का समाधि स्थल जो है वह ग्वालियर में है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 195 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं था? ए कुंवर सिंह, बी भगत सिंह, सी बेगम हजरत महल, डी मंगल पांडे। तो कुंवर सिंह थे और बेगम हजरत महल भी थे और मंगल पांडे भी थे, लेकिन भगत सिंह जो है वो 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ए राजकोट, बी चंपारण, सी बरेली, डी मेरठ। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरठ। क्वेश्चन नंबर 197 कह रहा है कि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? ए 1887 से 88, 1800, बी कह रहा है कि 1882 से 1883, सी कह रहा है कि 1874 से 1875, डी कह रहा है कि 1879 से लेकर के 1880। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1879 से लेकर के 1880। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि 1921 से 22 में केरल के मालाबार समुद्री तट के किसानों ने एक महान विद्रोह किया जिसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे ए कोल विद्रोह, बी मोपला विद्रोह, सी मुंडा विद्रोह, डी संथाल विद्रोह। तो उसे मोपला विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? ई अमृतसर, बी दिल्ली, सी लखनऊ, डी लाहौर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 200 कह रहा है कि पाथरू घाट विद्रोह किससे संबंधित है? ए शिक्षकों के विद्रोह से, बी सैनिकों के विद्रोह से, सी किसानों के विद्रोह से, डी वकीलों के विद्रोह से। तो यह जो है वह किसानों के विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 201 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? एका आंदोलन, बी तेभागा आंदोलन, सी किसान सभा या डी बारदोली सत्याग्रह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदोली सत्याग्रह में भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई? ए राजा राम मोहन राय, बी स्वामी दयानंद, सी स्वामी श्रद्धानंद, डी स्वामी विवेकानंद। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 203 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी? ए प्रार्थना समाज, बी आर्य समाज, सी ब्रह्मा समाज या डी थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्य समाज। क्वेश्चन नंबर 204 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की? ए महादेव गोविंद रानाडे, बी राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन, डी दयानंद सरस्वती। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दयानंद सरस्वती हैं जो 1875 में आर्य समाज की स्थापना किए थे।
क्वेश्चन नंबर 205 कह रहा है करसन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। ए रामकृष्ण मिशन, बी परमहंस मंडली, सी आर्य समाज, डी ब्रह्मा समाज। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा परमहंस मंडली। क्वेश्चन नंबर 206 कह रहा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए जस्टिस रानाडे, बी मैडम ब्लावस्टकी, सी एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक हैं वो हैं मैडम ब्लावस्टकी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 207 कह रहा है भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ए एनी बेसेंट, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी रामचंद्र बिस्मिल, डी सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत की थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 208 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफ़ी हद तक उत्तरदायी था? ए मिर्जा गुलाम अहमद, बी मोहम्मद इकबाल, सी सैयद अहमद खान, डी अब्दुल गफ्फार खान। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सैयद अहमद खान। यह जो क्वेश्चन है ये देखिए जो है 2019 में SSC सीजन में पूछा गया है और 4 साल का अंतर दे करके 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो SSC जो है वह रिपीटेड क्वेश्चन जरूर पूछता है PYQ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 209 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? ए नवाब सलीमुल्लाह खान, बी नवाब अब्दुल लतीफ़ खान, सी अमीर अली, डी सर सैयद अहमद खान। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नवाब अब्दुल लतीफ़ खान जो है वह मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ओरू जाति ओरू दैवम मनुष्यानु यानी कि मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत की? ए कह रहा है केशव चंद्र सेन, बी कह रहा है स्वामी श्रद्धानंद, सी कह रहा है कि नारायण गुरु, डी कह रहा है कि बिरसा मुंडा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नारायण गुरु। क्वेश्चन नंबर 211 कह रहा है RG भंडारकर किस सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे? ए थियोसॉफिकल सोसाइटी, बी प्रार्थना समाज, सी ब्रह्मा समाज या डी आर्य समाज। तो प्रार्थना समाज से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? ए देवेंद्रनाथ टैगोर, बी राजा राम मोहन राय, सी केशव चंद्र सेन या डी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 213 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से जुड़े नहीं थे? ए पंडित राजा राम मोहन राय, बी कह रहा है कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी कह रहा है कि ज्योतिबा फुले, डी भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है वह भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय घोषित की गई थी? वारेन हेंसिंगटन, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग या डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक संयुक्त मोर्चा बनाने के लिए सहमति बनी थी? ए इलाहाबाद, बी लखनऊ, सी बम्बई या डी दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 217 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वशासन या स्वराज यह घोषणा दादा भाई नौरोजी ने INC के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में की थी? ए बांकीपुर, बी बॉम्बे, सी कोलकाता या डी मद्रास। हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए फिरोज शाह मेहता, बी दादा भाई नौरोजी, सी जॉर्ज यूल या डी व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे। क्वेश्चन नंबर 219 कह रहा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किसमें खोजी जा सकती है? ए पूना पैक्ट, बी दूसरा गोलमेज सम्मेलन, सी गांधी इरविन समझौता या डी कराची प्रस्ताव। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कराची प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 220 कह रहा है कि वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू या डी JV कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा JV कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 221 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांग्रेस के कराची सत्र यानी कि 1931 के संबंध में सही है? ए गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी, बी कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सी कह रहा है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था या डी कह रहा है कि इस आयोजन में खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1931 से जो संबंधित है वो हो जाएगा गांधी इरविन संधि की पुष्टि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 222 कह रहा है सितंबर 1920 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन डैश में किया गया था? ये कोलकाता,
बी मद्रास, सी नागपुर या डी लखनऊ। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 223 कह रहा है कि भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? ए 1907, बी 1905, सी 1906 और डी कह रहा है 1911। तो 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 224 कह रहा है निम्नलिखित में से किस दल ने बंगाल के विभाजन के कदम का समर्थन किया था? ए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, बी फॉरवर्ड ब्लॉक, सी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, डी गदर पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है कि रॉलेट एक्ट की प्रतिक्रिया के रूप में डैश को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था? ए 14 जून 1921, बी 6 अप्रैल 1919, सी 2 फरवरी 1913, डी 8 मई 1920। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस के रूप में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 226 कह रहा है 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटित हुई थी? ये कह रहा है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, यह तो सही है। और बी कह रहा है कि बंगाल का विभाजन हुआ था, यही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और वही बोला है कि कौन सा घटना नहीं घटा था, तो बी हो जाएगा बंगाल का विभाजन नहीं हुआ था। 1905 में घोषणा हुआ था बंगाल का विभाजन और 1906 में बंगाल का विभाजन हो गया था। और सी कह रहा है कि मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड के सुधार की घोषणा की गई थी, यह भी सही है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में ही हुआ था। तो तीनों तो सही है, ई सी और डी सही है, लेकिन बी वाला बंगाल का विभाजन यह गलत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 227 कह रहा है सुवंत सिंह भाकना और हरदयाल मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस संगठन से जुड़े थे? ई युगांतर, बी गदर पार्टी, सी अनुशीलन समिति, डी किसान सभा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सुवंत सिंह भाकना और हरदयाल जो है वह गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 228 कह रहा है इंडिया हाउस एक क्रांतिकारी संगठन श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद के प्रसार के लिए डैश में स्थापित किया गया था? ए सैन फ्रांसिस्को, बी पेरिस, सी लंदन या डी सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लंदन में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 229 कह रहा है गदर आंदोलन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ए सैन फ्रांसिस्को, बी काबुल, सी लंदन या डी न्यूयॉर्क। तो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह भी जो क्वेश्चन देखिए यह 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी सीजीएल में, और सेम 2 साल बाद यानी कि 2022 में सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। क्वेश्चन नंबर 230 कह रहा है नवंबर 1915 में डैश को लाहौर में फरवरी 1915 के गदर षड्यंत्र में उसकी भूमिका के लिए फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि टंट्यमा मामा, बी कह रहा है करतार सिंह सराभा, सी कह रहा है कि मगन भाई पटेल, डी कह रहा है कि विजय सिंह पथिक। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करतार सिंह सराभा। क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया था? ये कह रहा है विपिन चंद्रपाल, बी चित्तरंजन दास, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी राजगोपालाचारी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 233 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओटायर की हत्या निम्नलिखित में से किसने की थी? ए रामप्रसाद बिस्मिल, बी उधम सिंह, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 234 कह रहा है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ए कानपुर, बी दिल्ली, सी अमृतसर या डी लखनऊ। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना जो हुई थी दिल्ली में हुई थी। यह देखिए जो क्वेश्चन है 2019 एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, और सेम 1 साल बाद यानी कि 2020 में भी सेम क्वेश्चन पूछ दिया है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 235 कह रहा है 1908 में डैश और प्रफुल्ल चाकी ने एक गाड़ी पर बम फेंका, जिसमें उनका मानना था कि मुजफ्फरपुर के अलोकप्रिय न्यायाधीश किंग्सफोर्ड थे? ए भगत सिंह, बी खुदीराम बोस, सी राजगुरु, डी कह रहा है कि जतेंद्रनाथ बोस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खुदीराम बोस। क्वेश्चन नंबर 236 कह रहा है खुदीराम बोस को निम्नलिखित में से किस जेल में फांसी दी गई थी? ए चटगांव, बी अलीपुर, सी बरिशाल या डी मुजफ्फरपुर। तो किस में फांसी दी गई थी? मुजफ्फरपुर जेल में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 237 कह रहा है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसका संबंध चटगांव शस्त्रागार छापे से था? ए विष्णुशरण दुबलिस, बी अधरदू दस्तीदार, सी मनमथ नाथ गुप्ता, डी सचिंद्रनाथ बक्सी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अधेरदू दस्तीदार, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है कि हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी गदर पार्टी, सी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। यह भी देखिए क्वेश्चन जो है वह
SSC CGL टायर फर्स्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम क्वेश्चन जो है वह 2020 में रिपीट करके पूछा गया है और 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे जो PYQ क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 240 कह रहा है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ए दामोदर चापेकर, बी VT सावरकर, सी प्रफुल्ल चाकी या डी खुदीराम बोस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा VT सावरकर। यह भी देखिए ये जो क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और 3 साल का अंतर दे करके 2019 में सेम क्वेश्चन रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 241 कह रहा है 1932 में स्थापित हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ई महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर, सी ज्योतिबा फुले या डी जवाहरलाल नेहरू। तो हरिजन सेवक के संस्थापक कौन है? वो है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 242 कह रहा है जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल में रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए डैश में मुलाकात की? ए सूरत, बी इलाहाबाद, सी लाहौर या डी कोलकाता। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इलाहाबाद। क्वेश्चन नंबर 243 कह रहा है निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनैतिक गुरु मानते थे? ए महादेव देसाई, बी दयानंद सरस्वती, सी आचार्य नरेंद्र देव, डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 245 कह रहा है कि मुख्यतः किसके कहने पर महात्मा गांधी किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण गए थे? ए मौलाना मजहरुल हक, बी वल्लभ भाई पटेल, सी राजकुमार शुक्ल या डी जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 246 कह रहा है 1920 की खिलाफत आंदोलन डैश के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? ए तुर्की, बी मिस्र, सी अफगानिस्तान या डी इराक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तुर्की। यह भी देखिए जो क्वेश्चन है 2016 में SSC CGL टायर फर्स्ट में पूछा गया है और सेम जो क्वेश्चन है 2019 में टायर फर्स्ट SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है फरवरी 1922 को चौरा चौरी में घटी घटना निम्नलिखित में से किसकी वापसी का मुख्य कारण था? ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, बी रॉलेट सत्याग्रह, सी असहयोग या डी भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी असहयोग। क्वेश्चन नंबर 248 कह रहा है चित्तरंजन दास ने चुनाव लड़ने के लिए 1923 में किसके साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? ए वल्लभ भाई पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद या डी मोतीलाल नेहरू। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। यह भी जो क्वेश्चन है वह SSC CGL टायर फर्स्ट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है और सेम जो है रिपीट करके SSC CGL 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 249 कह रहा है स्वराज पार्टी की स्थापना द्वारा की गई? ए भीमराव अम्बेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, सी सुखदेव एवं राजगुरु, डी अरुणा आशफ अली एवं सुभाष चंद्र बोस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 250 कह रहा है डैश यूनाइटेड किंगडम से संसद के 7 सदस्यों का एक समूह था जिसे ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए गठित किया गया था? ए फ्रेजर आयोग, बी हंटर आयोग, सी साइमन आयोग, डी साजेरट आयोग। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साइमन आयोग। क्वेश्चन नंबर 251 कह रहा है 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और डैश के बीच एक समझौता था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लॉर्ड इरविन, सी अरविंदो घोष या डी BR अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा BR अम्बेडकर। क्वेश्चन नंबर 252 कह रहा है तृतीय गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? ए 1931, बी 1933, सी 1930 या डी 1932। तो हो जाएगा 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। यह भी देखिए जो क्वेश्चन है 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है और 2020 में भी क्वेश्चन पूछा गया है SSC CGL के। क्वेश्चन नंबर 253 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? ए क्लीमेंट एटली, बी विंस्टन चर्चिल, सी स्टैनली बाल्डविन, डी रैमजे मैकडोनाल्ड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड ने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 254 कह रहा है गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा खाद्य उत्पादन पर टैक्स हटाना, यह एक शर्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 255 कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपने करीबी सहयोगियों के साथ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उक्त कांग्रेस रेडियो की शुरुआत की थी? ए लक्ष्मी सहगल, बी उषा मेहता, सी सरोजिनी नायडू, डी भीकामाजी कामा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उषा मेहता। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? ए मद्रास, बी बम्बई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बम्बई। यह देखिए जो क्वेश्चन है SSC CGL टायर फर्स्ट में
10/9/2016 को क्वेश्चन पूछा गया था और 2016 में ही 4/9/2016 को यह सेम क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 257 कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फांसी की सजा के दौरान द्वारा शहीद होने वाले इकलौते क्रांतिकारी निम्नलिखित में से कौन थे? ए कन्हैया लाल, माणिक लाल मुंशी, बी कुशल कुंवर, सी पुट्टी श्री रामल्लू, डी सेनापति बापत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुशल कुंवर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 258 कह रहा है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर आरंभ किया गया था? ई अगस्त क्रांति मैदान, बी शिवाजी पार्क, सी जलियांवाला बाग या डी प्रगति मैदान। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अगस्त क्रांति मैदान। क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है टाइगर लीजन या फ्री इंडिया लीजन के संस्थापक कौन थे? ए लाला हरदयाल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सोहन सिंह भकना या डी विनायक दामोदर सावरकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 260 कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी? ए अभिनव भारत, बी आज़ाद हिंद सेना, सी रिवॉल्यूशनरी आर्मी या डी फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 261 कह रहा है 1946 में कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? ए लॉर्ड लिनलिथगो, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सर पैथिक लॉरेंस, डी सर माउंटफोर्ड। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। क्वेश्चन नंबर 262 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के मंत्री नहीं थे? ए सर पैथिक लॉरेंस, बी लॉर्ड वेवेल, सी स्टैफोर्ड क्रिप्स या डी अलेक्जेंडर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लॉर्ड वेवेल। क्वेश्चन नंबर 263 कह रहा है भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरलों और उनसे संबंधित घटनाओं के मिलान से गलत युग्मों का चयन कीजिए। तो कौन सा इसमें से गलत है? लॉर्ड डलहौजी 1857 का विद्रोह, यह वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम अफगान युद्ध, यह सही हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग वुड डिस्पैच 1854, यह वाला क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यानी कि 1 और 3 जो है वह क्या है? गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हम लोगों के टॉपिक का जो है वह लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट पार्ट वीडियो में आधुनिक इतिहास का पार्ट 2 हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। अगर आप लोगों का सीजीएल का एग्जाम है तो आप लोग इस चैनल में आकर के आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके आप लोग सारा वीडियो क्रम वाइज देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 264 कह रहा है वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? ए भारत शासन अधिनियम 1935, बी भारतीय परिषद अधिनियम 1909, सी रॉलेट एक्ट 1919, डी भारत शासन अधिनियम 1912। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो एसएससी सीजीएल के पीवाईक्यू क्वेश्चन रहेगा।